हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको स्टाइल के बारे में बताया था। तो स्टाइल के बारे में क्या बताया था? कंडीशन फॉर्मेटिंग बताए थे, फॉर्मेट एज ए टेबल बताए थे, सेल स्टाइल बताए थे। तो आज मैं आपको कुछ नया ही बताने वाला हूँ। तो आज बताने वाला हूँ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो सेल्स के बारे में मैं बताऊँगा आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो इंसर्ट के बारे में ये देखिए क्या आता है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। फिर डिलीट में उसी तरह डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट्स। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेट। रो हाइट, ऑटो रो हाइट, कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, डिफ़ॉल्ट, ये सब हमको आज जानना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शीट, रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टेप्स कलर्स, प्रोडक्ट शीट, लॉक सील और फॉर्मेट सेल। ठीक है। तो सेल सेल क्या होता है ये देखिए। ये एक सेल हो गया। क्या हो गया? एक सेल। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है। तो इस सेल, बहुत सारे सेल मिलके ही एक शीट बनता है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ तो बहुत लेते हैं। कोई बीए कर लेते हैं, कोई बीएससी कर लेते हैं, कोई बीकॉम कर लेते हैं। मगर सभी को ना गवर्नमेंट जॉब मिलती है ना प्राइवेट जॉब मिलती है। सब स्टूडेंट जब बीए बीएससी बीकॉम कंप्लीट हो जाते हैं तो बोलता है कि मैं हो गया हूँ बेरोजगार। ठीक है। इसका कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्यों हो जाते हैं बेरोजगार। तो ये देखिए आपका हो गया ये क्या। चलिए अब मैं आपको सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो पहले इंसर्ट के बारे में बताता हूँ। इंसर्ट क्या हो गया? इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल, तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक किया, एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद गया इंसर्ट में, इंसर्ट सेल्स में क्लिक किया। बोल रहा है शिफ्ट सेल राइट। तो मैं देखिए इसको ओके किया तो किया, हो गया, दाएं की ओर भाग गया। ठीक है। फिर मैं एक सेल को सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं इंसर्ट सेल में क्लिक करता हूँ। इसके बाद शिफ्ट सेल डाउन, अब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए डाउन में गया। फिर सेल सेलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट सेल में आया, फिर क्लिक किया, फिर बोला इंटायर रो। इंटायर इंटायर रो, रो मतलब क्या हो गया? ये वर्टिकल की तरफ भागेगा। ठीक है। दाएं की वर्टिकल की ओर भागेगा। ठीक है। क्षैतिज रेखा की तरफ भागेगा। और कॉलम्स, कॉलम्स क्या होगा? ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल की ओर भागेगा। ठीक, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं हिंदी में, हॉरिजेंटल की ओर भागेगा। ठीक है, मतलब आगे बढ़ेगा। तो इंटायर रो करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, पूरा रो ही हो गया खाली। फिर आते हैं इंसर्ट सेल में, फिर इंटायर कॉलम्स में, फिर ओके। ये देखिए कॉलम्स की ओर भाग गया, हॉरिजेंटल की तरफ। ठीक है। फिर ये तो कंप्लीट हो गया इंसर्ट सेल। इसके बाद इंसर्ट शीट रो। इंसर्ट शीट रो क्या होता है ये देखिए, समझ में आया? एक रो बन गया। ठीक है। फिर इंसर्ट शीट कॉलम, फिर क्या है?
इंसर्ट शीट कॉलम, मैं यहाँ पर क्लिक किया, देखिए कॉलम बन गया। फिर है आपका इंसर्ट शीट, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, और मैं एक सीट लेके आता हूँ सीट 4। ये देखिए सीट 4 हो गया, एक नया सीट बन गया। ठीक है, इसके बाद ये इंसर्ट वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको डिलीट के बारे में बताने से पहले मैं वहाँ पर आता हूँ जहाँ पर पहले था। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बेरोजगार हो गए, बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद हमें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई सही ढंग का काम भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है आप लोग जानते हैं। गवर्नमेंट जब किसी को जल्दी नहीं मिलता है और इसके लिए बहुत वेटिंग करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करने के बाद जॉब मिलती है, और सभी को जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट करेगा क्या? स्टूडेंट तो पूरी तरह बेरोजगार हो जाते हैं। इसके लिए स्टूडेंट को मैं कुछ बताना चाहूँगा, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे अगर स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे तो शायद 100 आदमी में 95% को नौकरी मिलेगा। क्या मिलेगा? नौकरी। ठीक है, नौकरी का स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है, नौकरी मिलेगी क्योंकि उसके पास है कंप्यूटर का नॉलेज। तो कंप्यूटर का नॉलेज क्या होना चाहिए? पहला आपके पास पीजीडीसी होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए और ए लेवल भी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एडवांस टैली, एडवांस एक्सेल और एडवांस एडीसी कोर्स किया हुआ होना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको गवर्नमेंट कोर्स करना होगा, पीजीडीसी और ओ लेवल और ए लेवल। ठीक है, ये कोर्स कीजिए। इसके बाद आपको एडवांस टैली और एडवांस एक्सेल कर लीजिए और एडीसी कर लीजिए, इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। बोलने का मतलब यही था मेरा कि ताकि सभी को रोज़गार तो मिले। तो यहाँ पर देखिए 100 आदमी में लिखा 95 को नौकरी मिलेगी। तो नौकरी आपको अपने ही राज्य में मिलेगी, अपने ही राज्य की राजधानी या कैपिटल जहाँ आपका राजधानी वहाँ पर मिल जाएगी, या तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु। ठीक है, पहले अपनी राजधानी में जॉब आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्यूटर कोर्स कीजिए और अपना बेरोजगारी ख़त्म कीजिए। और गवर्नमेंट के ऊपर बैठे रहने से आपको ना नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगी, पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिलीट में। डिलीट सेल के बारे में है। डिलीट सेल क्या होता है? एक सेल को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए डिलीट हो गया। फिर ये देखिए शिफ्ट सेल ऑफ ऊपर में जाकर डिलीट होगा। फिर डिलीट सेल में इंटायर रो, एक रो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर डिलीट सेल में इंटायर कॉलम, एक कॉलम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिलीट शीट रो, और दूसरा आता है आपका क्या? डिलीट शीट कॉलम्स। ओके, और फिर है डिलीट शीट। ये मेरा शीट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी इसको मैं डिलीट कर ही देता हूँ। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है कि परमानेंट डिलीट करना चाहते हो? हाँ, मैं करना चाहता हूँ। देखिए ख़त्म हो गया। ठीक है, और एक में अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ, इसमें आ जाता हूँ। इसके बाद है फॉर्मेट में है रो हाइट। ठीक है, मैं एक सेल को पहले क्लिक करता हूँ, इसके बाद रो हाइट करता हूँ। इसको मैं करता हूँ 30।
13, ठीक है। 13 करने के बाद देखिए कैसा हो गया। अब इसको ऑटो फिट रो हाइड करते हैं, जैसे का तैसा हो गया। फिर कॉलम विथ को मैं बढ़ा सकता हूँ, कितना बढ़ा सकता हूँ, 30 कर देता हूँ, काम ख़त्म, ठीक है। इसके बाद ऑटो फिट कॉलम जैसे का तैसा। डिफ़ॉल्ट विथ हम लोग का कॉलम का डिफ़ॉल्ट क्या 8.11 होता है, ठीक है। फिर ये हाइट और अनहाइट। हाइट मतलब क्या होता है, छिपाना और नहीं छिपाना, बात बराबर है। तो हाइट रो को मैं हाइट कर सकता हूँ, कॉलम को हाइट कर सकता हूँ, सीट को मैं भी हाइट कर सकता हूँ। अनहाइट रो, अनहाइट कॉलम्स, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं है, इसके बारे में नहीं बताता हूँ। फिर है रीनेम शीट। तो रीनेम शीट का मतलब क्या होता है, देखिए शीट तो समझती है ना। यहाँ देखिए शीट 2 को मैं क्या करूँगा, रीनेम कर देता हूँ। रीनेम में क्या लिख दिया मैं, स्टूडेंट्स नेम्स, ठीक है। अब मैं इसको मूव और कॉपी, ठीक है। इस शीट को मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा या तो कॉपी करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूँ 4 पर, क्यों नहीं हुआ मूव, ठीक है, मूव कर दिया। क्रिएट नया कॉपी, इसको मैं शीट 4 पर करता हूँ। अब शायद तो नहीं आया, ठीक है, इस तरह करना है। इसके बाद आपका है टैब कलर में देखिए शीट के नीचे में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, ग्रीन है ना, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। टैब कलर का यही यूज होता है। इसके बाद है प्रोडक्ट शीट और लॉक सेल और फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है, पहले ये मैं शीट के बारे में बताता हूँ। प्रोडक्ट शीट क्या होता है, ये देखिए, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, बहुत सारा है। तो मैं यहाँ पासवर्ड लगाता हूँ, और एक बार पासवर्ड लगाता हूँ कंफर्म करने के लिए, ठीक है, लग गया। अब देखिए इसमें कुछ लिख ही नहीं सकता शायद, देखिए शक हो रहा था कि कुछ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये सीट, क्या मैं दूसरा सीट में कुछ लिख सकता हूँ, और इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है, परंतु इस सीट में नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट है। अब मैं इसको अनप्रोडक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हो अनप्रोडक्ट, इसको पासवर्ड दीजिए, अनप्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अनप्रोडक्ट हो गया। अब मैं कुछ लिख सकता हूँ, देखिए, ठीक है। लॉक सेल क्या होता है, मैं इसको लॉक कर दूंगा, एक सेल को लॉक सेल, ठीक है। शायद लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। लॉक सेल क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से मेहनत कीजिए और जानिए। प्रोडक्ट शीट में बता दिया कि यहाँ पर पासवर्ड दीजिएगा, और एक बार पासवर्ड दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट शीट इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही है। इसमें हम लोगों ने जाना इंसर्ट के बारे में, डिलीट के बारे में, इसके बाद साथ साथ फॉर्मेट के बारे में जाने, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रोडक्ट शीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, और इसमें पासवर्ड दीजिए कुछ भी, मैं इसको सिंपल पासवर्ड देने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5, और एक बार दे देता हूँ 5, ओके। अब मैं इसको कुछ लिखना चाहूँगा, दिस इज नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है, टाइपिंग ही नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट शीट है। तो आज की क्लास इतना ही है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि
गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए, प्राइवेट जॉब के पीछे भागिए, ताकि जल्दी जॉब मिले। जब जल्दी जॉब मिलेगा तो कुछ इनकम होगी, तो इसके साथ इनकम के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और आपको सफलता मिलती रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।